हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मैं केशव चंदेल आज हाजिर हूं आपके साथ द पैसा शो में। आज हमारे साथ है मिस्टर रवि कपूर जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। तो नमस्कार मिस्टर रवि। तो आज नमस्कार केशव हम जी। बहुत ही क्विक क्वेश्चंस आपसे आज लेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट होती क्या है और जो बिगनर्स हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट कब शुरू करनी चाहिए और कैसे शुरू कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के हम ये क्वेश्चन आंसर की जर्नी शुरू करते हैं। पहला मेरा आपसे एक सवाल, इन्वेस्टमेंट जरूरी क्यों है? केशव जी नमस्कार। पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट जरूरी इसलिए है, अगर हमारी जरूरतें हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। और जरूरतों में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जरूरतों में हम बड़े हो रहे हैं तो हमारी बहुत सारी नीड्स हैं। हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हमारे को इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। हम बड़े होते हैं, हमारी शादी होती है, हमारे बच्चे आ जाते हैं आगे, उनकी एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। शादी के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। हमारी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। रिटायरमेंट के बाद अगर हम अपनी जिंदगी जो अभी जी रहे हैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो जो लोग कंफ्यूज रहते हैं एक कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट, तो क्या ये दोनों एक ही चीज नहीं है? क्या लोगों को इसमें कुछ डिफरेंस है कि जो लोगों को पता नहीं है, या आप उसको ऊपर थोड़ा सा अगर अपना जानकारी देना चाहो? इसमें कोई बहुत बड़ी मैथ नहीं है। सेविंग आपने अपने खातों में रख रखा है, दैट इज सेविंग। आपको जब मैंने किया आपने निकाल लिया, वो आपकी सेविंग है। आपने सोचा नहीं है आपके खाते में पैसे पड़े हुए हैं, वो किसी भी मोड में पड़े हैं, आपने उसको निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड सेविंग। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपने कोई गोल चूज किया हुआ है। वो गोल कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एनीथिंग। मतलब जो आपने चूज किया है दैट गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग में ये फर्क है। सेविंग आपके खाते में पैसा पड़ा है, यू कैन यूज एनी टाइम। इन्वेस्टमेंट आपने एक सर्टेन गोल लिया, आप उसको चाहते हैं उस गोल को अचीव करें, तो उसके लिए आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। एंड इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मोड हैं, वो आगे चल के हम बात करेंगे। तो गोल लाइक कुछ भी हो सकता है, जैसे रिटायरमेंट हो गया, बच्चे की शादी हो गई, यही चीजें गोल में आपको। बीइंग इन इंडिया हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आपने भी देखा होगा अपने पेरेंट्स को कि हाउ दे मतलब वो हमारे को कैसे पालते हैं, हमारी कैसे जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारी एजुकेशन हो, चाहे वो अपने हॉस्पिटल्स के बिल हो, चाहे उनके रिटायरमेंट की एज को एंजॉय करना, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके हिसाब से वो हमारे पे पैसा खर्च करते हैं। और वो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो हाउ दे विल डू। तो वो इन्वेस्टमेंट का एक बहुत मेन फैक्टर है। जो अगला सवाल है हमारे व्यूवर्स का, वो ये है कि हमें कब शुरू कर देनी चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट है वो कब शुरू कर देनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट की केशव जी आपको भी पता, सब जानते हैं, इसमें मैं कोई नई बात नहीं बताऊंगा। कोई एज नहीं होती है। जो लोग समझदार होते हैं बहुत अर्ली एज से आजकल लोग शुरू कर देते हैं। लोगों की जॉब लगती है, दे स्टार्ट से, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट की कोई एज नहीं है। कोई 60 साल की एज में है, 60 साल की एज में भी इन्वेस्टमेंट। अभी रिसेंटली हमें कस्टमर से मिले, आप भी जानते हैं उनको, वो 60 साल के हैं और उन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट शुरू करी है। दो वो इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल से कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी आप कर सकते हैं। लेकिन वो उस हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपके लाइफ में कुछ गोल्स हैं और आप उनको अचीव करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपको उसी हिसाब से शुरू करनी चाहिए। और मैं सबको यही बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने का जो टाइम है, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग जॉब स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, यानी साथ के साथ ही वो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना शुरू कर दे। राइट। और क्या लगता है कि हम लोगों का एक मिथ है कि जी हमारे पास इतना पैसा ही नहीं होता कि हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकें, है ना। जो यूजुअली हमने भी गलतियां करी हैं, मैं ऐसा नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा, तो हमने भी ये गलतियां करी हैं कि हमने भी बहुत डिले किया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। तो वो एक ना जो पीछे इसके कहानी होती थी वो यही होती थी, हमें लगता था कि पैसा बहुत चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो क्या ऐसी कोई चीज है कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपए शुरू कर सकते हैं। आज की डेट में इतनी ज्यादा चीजें फ्लेक्सिबल हो गई हैं। हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, आजकल रेकरिंग डिपॉजिट है। पहले हमारे बुजुर्ग जो है रेकरिंग डिपॉजिट करते थे, इवन आज भी करते हैं। सबसे इजी आज की डेट में म्यूचुअल फंड है। आप 500 रुपए से शुरू कीजिए। लॉन्ग टर्म गोल है जो आपकी, अगर इनकम कम है 500 से कीजिए, ठीक है। ज्यादा है वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना कर सकते हैं, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, जो आपके ऊपर डिपेंड है। अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड है आपके गोल पे। अगर आपके गोल्स बड़े हैं, आपको ज्यादा पैसा चाहिए आपके फ्यूचर में,
आपकी कुछ प्लानिंग चल रही है तो उसके लिए आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, चाहे वो महीने में करें, चाहे वो साल में करें, चाहे वो क्वार्टर में करें, चाहे वो हाफ ईयरली करें, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का कुछ ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। अगर आप 10,000 महीना भी कमा रहे हैं तो आप 1,000 महीने से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आप उसी को कर करके 5% के हिसाब से हर साल बढ़ाते रहें और आप 10-20 साल तक वो 1,000 को भी रखें तो उसमें भी आप लाखों की, मतलब यू कैन अर्न इन लैक्स, मतलब इंटरेस्ट के साथ। अगर आप बात करें 20 साल के म्यूचुअल फंड की काफी जर्नी अच्छा पैसा आप जोड़ लो, बहुत अच्छा पैसा। अगर एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास बंदा है वो 1,000, 1,500, 2,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू करता है और 20 साल तक कंटिन्यू करता है तो मेरे हिसाब से 20, 25, 30 लाख रुपया वो आराम से जोड़ लेगा उस टाइम पे। अब मैं इसमें एक जो क्वेश्चन होता है सभी लोगों का कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट करते हैं, पहले तो आप इस चीज का आंसर दीजिएगा कि कौन कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हम शुरू में उसको ऑप्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी हैं, यानी आप वेरियस तरीके के बता दें तो वो बहुत बढ़िया होगा। और क्या उसमें किस लेवल का रिस्क रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर मैं बात करूं, शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में भी कई लोगों का मिथ है ऐसा, ये यूलिप पॉलिसी में जो पैसा लगाते हैं उनका भी मिथ है कि ये तो पैसा डूब जाएगा। तो एक थोड़ा सा आप पहले एक बार ये बता दीजिए कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, और दूसरी चीज कि उनमें रिस्क क्या क्या है। बीइंग इन फाइनेंशियल सेक्टर फॉर लास्ट 20 ईयर्स मैंने ऐसा कभी नहीं देखा किसी का पैसा डूबा हो। अगर उसने बिल्कुल ही अनदेखी करी हो पैसे को इन्वेस्ट करने में, तब वो बात आती है। जैसे हम डायरेक्ट स्टॉक खरीदने की बात करते हैं तो वो हमारे को ज्यादा ज्ञान होता नहीं है यूजुअली। हम किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, किसी की सलाह से हम स्टॉक परचेज कर लेते हैं, वो चलता नहीं है तो उसमें पैसे डूबने की आशंका है डायरेक्ट स्टॉक अगर आप परचेज कर रहे हैं। अगर आप बात करें एफडी की, अगर आप बात करें म्यूचुअल फंड की, अगर आप बात करें इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस जो होती है, तो इनमें पैसे डूबने का सवाल ही नहीं होता है। आप एक सर्टन तरीके से, एक सटल तरीके से आप पेशेंस रखें, 5-10 साल का गोल रखें कि मैंने इन्वेस्ट करना है। फिर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे एफडीज हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, कोई भी आप प्लान ले लेते हैं, उसमें बहुत सारे तरीके के प्लान हैं, तो पैसा डूबने का सवाल ही नहीं होता है। ओके, तो ये जो लोग बोलते हैं कि जी हमारा पैसा कम हो गया या ज्यादा हो गया, दिस इज ऑल आई थिंक पैनिक होता है ये, या लोग शॉर्ट टर्म में चीजों को निकालने की सोचते हैं, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने की सोचते हैं। अब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो किसी चीज में भी नहीं है ना। अब गोल्ड भी पहले 50,000 से 1 लाख रुपए आने में गोल्ड को भी 5-10 साल लग गए, ठीक है ना। जिसने उस टाइम पे गोल्ड लिया होगा 10 लाख रुपए का, आज की डेट में उसकी कीमत आप लगा लीजिए 10 टाइम्स ज्यादा है। तो वो 10 साल में 10 साल लगे उसमें। लोग कहते हैं गोल्ड की इन्वेस्टमेंट अच्छी है, लेकिन गोल्ड भी ऐसा तो नहीं है 10,000 से 1 लाख 1.5 लाख एकदम पहुंच गया। 10-15 साल लिए साहब उसने, 10-15 साल। और अभी अगर रिसेंट हम एग्जांपल दे तो सिल्वर ने भी तो ऐसा ही कमाल किया ना। अब जिस पर्सन ने 4,20,000 पे सिल्वर बाय किया है वो तो रोएगा ही, ऑब्वियस है, क्योंकि अब उसको जो टाइम है सिल्वर उस रेंज में आने के लिए, मुझे लगता है 10 साल तो इजीली लेगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप मिनिमम गोल लेके चलिए 10 साल। फिर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में आंख बंद करके लगा लीजिए, चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसी हो, चाहे वो एफडीज हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, डेफिनेटली आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा और एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ेगा। तो मेनली जो लोग सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, इनरेगुलरिटी होती है कि आज हमने पैसा देना शुरू किया और कल को तोड़ दिया उसको, फिर उसमें ढूंढेंगे कि रिटर्न आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इंस्टेंट प्रॉफिट कहीं पे भी नहीं मिलता है सर। आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप कोई सैलरी पे, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका 10 दिन आपने काम किया और आपकी चीजों को देख के आपको इंक्रीमेंट मिल गया। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। फिर चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कोई भी आप बिजनेस शुरू करते हैं, आपको 2-3 साल जमने में लगते हैं, तब आप उसमें जाके कहीं प्रॉफिट कमाते हैं। ऐसा इन्वेस्टमेंट के साथ भी है। ऐसा नहीं है आपने आज किया और आपने 10 दिन के बाद देखना शुरू कर दिया, यार मैंने 10,000 रुपए लगाए थे, 10 के 9 हो गए, 10 के 8 हो गए। आप टाइम तो दीजिए ना इन्वेस्टमेंट को बढ़ने का, दीजिए 5 साल 10 साल, डेफिनेटली यू विल सी ग्रोथ और आपकी 100% ग्रोथ होगी। आप इसको लिख लीजिए इस बात को। कौन सा ऐसा इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्ट किया होगा 10 साल पहले किसी म्यूचुअल फंड में और आज उसका पैसा डबल या ट्रिपल नहीं है? आई हैव सीन सो मेनी केसेस। ऐसा ही अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, लोग आज की डेट में एमआरएफ शेयर की बात करते हैं, तो अगर किसी ने उस टाइम पे 70s या 80s में वो बाय किए थे, तो अगर वो उसी टाइम 80s में निकाल लेता तो वो आज इन करोड़ थोड़ा ना होता, वो शायद उस टाइम पे वो घाटे में भी निकल सकता था, हो जाता। तो जो अगला क्वेश्चन है रवि जी, वो हमारे पास इसी से रिलेटेड है, जिसमें आपने मेरे ख्याल से वो क्रक्स दे ही दिया कि लोग क्या गलतियां करते हैं जो शुरू में एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट,
लोगों को चाहिए होता है आज इन्वेस्टमेंट करी, 1 साल के बाद देखा यार मेरे पैसे नहीं बढ़े। अरे भाई साहब, अब बच्चे को भी तो आप 14-15 साल एडोलेसेंस देते हैं ना बढ़ने में, तभी जाके उसको कुछ समझ आता है। या पहले साल का 1 साल का बच्चा होता है वो समझना शुरू कर देता है। हर चीज में टाइम लगता है। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अटपटा सा है, मैंने वैसे ये बात करी है इसके बारे में, लेकिन आप कुछ भी काम करते हैं उसको आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। और दूसरा मेरे ख्याल से जो लोग डिले कर देते हैं इन्वेस्टमेंट शुरू करना, डिले करना भी एक बहुत बड़ा रीजन है। लोगों को समझ नहीं आता है, तब तक देर हो चुकी होती है। हिंदुस्तान में आजकल यही है, एक बंदे ने पैसा जमा किया होता है, उसने सेविंग अकाउंट में रखा होता है, उसके बेटे की शादी होती है, बेटी की शादी, उनको पढ़ाई के लिए भेजना, किसी को मेडिकल खर्चा आ गया तो उनकी सारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो सेविंग होती है, और वो रीजन होता है डिले। तो डिले इन इन्वेस्टमेंट, इंस्टेंट प्रॉफिट, ये रीजन है मेरे हिसाब से जो लोग परेशान होते हैं इन्वेस्टमेंट करके और वो रोते हैं, एक गलत एग्जांपल सेट कर देते हैं मार्केट में, जो इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो सर बिल्कुल होता है। अगर आप सही से इन्वेस्टमेंट करेंगे, पेशेंट होके करेंगे, तो आपका पैसा बढ़ेगा भी और आपको प्रॉफिट भी देगा, और आपको डेफिनेटली यू विल लीड योर लाइफ। नहीं, बहुत, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी है। सबसे जो मेजर गलती है वो तो यही है कि डिले करते हैं। चलो यार आज पैसे नहीं है, कल कर लेंगे, या कल नहीं परसों कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा रीजन है। और लोग बोलते हैं, एक वर्ड आता है फाइनेंशियल फ्रीडम, वो कैसे ले सकते हैं लोग, कैसे अचीव कर सकते हैं उस चीज को? देखिए हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, नजदीकी मित्र हैं, ही इज नियर अबाउट 47 और ही इज फाइनेंशियली फ्री। फ्री का मतलब है उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुकी है। ओके। एंड व्हाट ही डिड, जब उन्होंने शुरू करा था अपना करियर, ही स्टार्टेड सेविंग। उन्होंने अपनी सैलरी का मेजर पार्ट जो था वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, म्यूचुअल फंड में किया, थोड़ा स्टॉक में लगाया, वो थोड़ा थोड़ा करके आज उनके अकाउंट में नियर अबाउट 4 करोड़ रुपीस है। 4 करोड़, 4 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में। और बैकग्राउंड क्या थी उनकी? बैकग्राउंड, ही यूज्ड टू डू अ जॉब, वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। कितना सैलरी लेते थे उस टाइम पे? नियर अबाउट 35,000 ओनली। यस। नाउ ही इज इन करोड़। 4.5 करोड़ मेरे हिसाब से, 4 करोड़ 4.25 करोड़ उनके खाते में है। खाते में मैं बोलूंगा मतलब उनके म्यूचुअल अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स में पड़ा हुआ है, जो हर साल बढ़ता है, और जब वो बढ़ता है तो उसी पैसे से कुछ परचेज करते हैं, तो उनका प्रिंसिपल अमाउंट फिर वहीं पे पड़ा रह जाता है। वेरी गुड। यानी तो यही लोग हम समझ नहीं पाते हैं। तो व्यूअर्स, मेजरली जो हमारी गलती है वो यही है कि हम अर्ली स्टार्ट नहीं करते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा आप समझिए और गौर कीजिए इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। ये जो अगला क्वेश्चन था, इज इन्वेस्टिंग ओनली फॉर अ रिच पीपल? आई थिंक इट इज नॉट फॉर रिच पीपल। अगर 500 रुपए से कोई सेविंग शुरू हो रही है तो आई डोंट थिंक। मैंने आपको एग्जांपल दिया, 35,000 कमाने वाला आप 4.5 करोड़ का मालिक है, और कितना 20 सालों में। अब बताओ। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर उसका वैसे वो नॉर्मल सेविंग इंटरेस्ट अगर वो किसी बैंक अकाउंट में रख के उसको 7% के हिसाब से भी लें, तो करीबन उनको 30 लाख रुपया साल का आएगा, ठीक है ना। और 30 लाख के हिसाब से आप अगर 12 महीने में बाइफरकेट करें तो आप लगा लीजिए 2-2.5 लाख रुपए महीने का। 2-2.5 लाख रुपए आज एक कॉर्पोरेट में एक वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी होती है। बिल्कुल। तो रवि जी, अब आपसे लास्ट क्वेश्चन, और इस बातचीत को हम फिर यहीं पे एंड करेंगे और फिर अगले किसी उसमें मिलेंगे, बातचीत के सेशन में मिलेंगे। आप जाते जाते अपने इन्वेस्टर्स को क्या एक सलाह देना चाहोगे कि वो क्या फॉलो करें जिससे वो फाइनेंशियल फ्रीडम पा सके? सबसे पहले टेक अ गोल। यू शुड बी हैविंग अ गोल। गोल का मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2 साल का कोई गोल रखें, 3 साल का। आपका गोल जो भी है वो आप उसको 10, 12, 15 साल के लिए रखें, ठीक है। क्योंकि 1-2 साल में मतलब रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सीधा सा एग्जाम्पल है, अर्ली इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट में पेशेंस रखें, देखते ना रहे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है घट रही है, छोड़ दें उसको इन्वेस्ट करके, और इन्वेस्टमेंट में रेगुलरिटी रखें, तोड़े ना उसको। अगर आपने 5,000, 10,000 की सिप शुरू करी है, आपका एक गोल है जो आपने लिया है 10 साल, 15 साल, 20 साल का, तो आप उसको रेगुलर इन्वेस्ट रखें, करते रहे इन्वेस्ट, पेशेंस रहें, डोंट गेट पैनिक। मार्केट में कुछ भी हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता,
ये मेरी अगर मार्केट नीचे जा रही है तो वो ऊपर भी कोई वापस फर्क नहीं आएगी। पड़ता, इंडियन मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार रिसेशन आया था 2008 में और बड़े अच्छे से रिकवरी हुई थी, और उस टाइम पे अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ था पैसा, आज की डेट में वो पैसा अगर लाख था तो आज की डेट में वो पैसा करोड़ है। तो बहुत बढ़िया लगा रवि जी आपसे बात करके, और आपने बहुत अच्छे तरीके से सवालों के जवाब दिए, और तो आगे भी हम ऐसे ही बातचीत के सेशंस के साथ मिलते रहेंगे। तो टिल देन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।